Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the story. So this story I have taken from a storybook, and you can say with the help of this story we are going to learn everything, चाहे वो ग्रामर हो, वर्ड मीनिंग हो, प्रोनाउंसिएशन हो या फिर वोकैब. So first of all, I will read the story and you will listen very carefully. Along the way, you can take a pen and you can say a diary so that you can make the entry of important word as well. So let's begin. So the title is The Weaver's Excuse. देखिए द क्या यहाँ पर क्या है, द इज वर्किंग हियर एज एन आर्टिकल. वीवर्स का मतलब होता है द पीपल हु वीव्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जुलाहा, जो कुछ चीज बुनते हैं. और एक्सक्यूज का मतलब क्या है यहाँ पर, बहाना, जो बहानेबाजी करते हैं. क्योंकि देखिए वीवर्स के बाद एक ऊपर कॉमा लगा हुआ है, दैट मीन्स उसको बोलते हैं ग्रामेटिकल टर्म्स में एपोस्ट्रॉफी. और यहाँ पर बीवर्स का कुछ एक्सक्यूज है, कुछ बहाना है. तो चलिए सीखते हैं. तो ये जो नाउन, जब अगर कोई नाउन पोजेशन का काम करे, क्योंकि ये जो पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार. तो देखिए जो एक्सक्यूज है किसका है, बीवर्स का. तो उसे हम बोलते हैं पोजेसिव नाउन. कौन सा नाउन, पोजेसिव नाउन. और पोजेसिव नाउन बनता है कैसे, इसके बाद में हम क्या लगाते हैं, एक एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं. लेट्स बिगिन. क्या दिया है, टू बीबर्स, यानी कितने लोग थे, दो बुनने वाले लोग थे. ए फादर एंड सन, ए फादर एंड सन, एक पिता थे और एक उसके बेटे थे. एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लोग को जोड़ रहा है. दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग हियर एज अ कंजंक्शन. स्पेंट अ वीकेंड बिल्डिंग अ स्मॉल डैम अक्रॉस द रिवर वेयर दे लिव्ड. क्या बोल रहा है, जो टू बीवर्स थे इन्होंने स्पेंट मीन्स बिताया. देखिए इसकी वर्ब ये है, क्योंकि एक कॉमा के द्वारा ये पार्ट जो सेपरेट है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है. इन्होंने स्पेंट मीन्स बिताया. स्पेंट क्या है, स्पेंड का थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसीलिए जो ये टेंस है ये है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस. इन्होंने बिताया क्या, एक वीकेंड. वीकेंड का मतलब होता है वीक के लास्ट के 2 डेज, जिसको हम सैटरडे और संडे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वीकेंड. इन्होंने वीकेंड कैसे स्पेंड किया, इन्होंने मतलब क्या किया, बिल्ड किया. बिल्ड मीन्स निर्माण किया, किसका, ए स्मॉल डैम, एक छोटा सा डैम. एक्रॉस मीन्स होता है उस पार, किसी चीज के दूसरी ओर. एक रिवर के दूसरी, मतलब एक रिवर के इस पार से उस पार, यानी कि रिवर के ऊपर. वेयर मीन्स जहां. देखिए वेयर क्यों आया, क्योंकि रिवर एक प्लेस है, और वेयर क्या होता है, वेयर बताता है प्लेस के बारे में. यहाँ पर वर्क कर रहा है रिलेटिव एडजेक्टिव का. तो क्या है, रिवर वेयर दे लिव्ड, जहां पर वे रहते थे, उस रिवर के ऊपर ये क्या किए, इन्होंने डैम बिल्ड किया. देखिए लिव्ड, फिर अगेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म. टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट हो गया. हैविंग फिनिश्ड पाइलिंग अप स्टिक्स एंड रॉक्स एट द एप्रोप्रिएट स्पॉट दे सैट एंड रेस्टेड फॉर अ व्हाइल. क्या बोल रहा है, जब कहीं हैविंग लग जाए, इसका मतलब होता है फिनिश, कोई वर्क, काम, कोई काम खत्म करने के बाद. हैविंग फिनिश्ड, खत्म करने के बाद कोई चीज क्या फिनिश किया इन्होंने, पाइलिंग अप, इकट्ठा किया. क्या, स्टिक्स, जो मतलब घास फूस लकड़ी, उसको स्टिक्स बोलते हैं. एंड रॉक्स, और पत्थर, जो इकट्ठा करने के बाद कहाँ पर, एट अ एप्रोप्रिएट स्पॉट. स्पॉट मीन्स क्या होता है, प्लेस. एप्रोप्रिएट का मतलब था उचित प्लेस पर. जब डैम को बिल्ड करने का जो ये मटेरियल था, क्या, स्टिक्स एंड रॉक्स, जब इकट्ठा कर लिए. दे मीन्स कौन, ये दोनों, फादर एंड सन, दो लोग के लिए क्या था, दे आता. अगर एक होता इन दोनों में से कोई एक, आइदर फादर और सन, तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, यहाँ पर ही यूज करते हैं. दे सेट, सिट का सेकंड फॉर्म. एंड मीन्स और रेस्टेड, और रेस्ट किए. फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय तक, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक. दे वेट. फिर क्या है, बाय एंड बाय. बाय एंड बाय एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है स्लोली. क्या होता है, स्लोली.
बाय एंड बाय द फादर सेड, मतलब उसके बाद फादर ने कहा, टू हिज सन, किससे, अपने बेटे से। देखिए जो सेड है वो से की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट। एक चीज और, अगर आप कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं, कहीं पर भी नोटिस करते हैं, एनी सेंटेंसेस दैट टेंस विल बी इन पास्ट एंड डेफिनेट फॉर्म। तो क्या हुआ, क्या बोला फादर ने, क्या बोले, आई एम गोइंग टू गेदर सम फूड। देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है आई एम का, एक्चुअल में क्या लिखा है आई एम, तो इसको पढ़ते हैं आई एम, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो बोल रहा है आई एम गोइंग टू गेदर, गेदर मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना, सम फूड। तो बोल रहे हैं फादर कि मैं जा रहा हूँ क्या करने के लिए, कुछ फूड इकट्ठा करने के लिए। डू यू थिंक यू कैन फिनिश द वर्क बाय योर सेल्फ। डू यू थिंक मीन्स क्या तुम्हें लगता है, पूछ रहे हैं फादर। डू यू थिंक क्या तुम्हें लगता है, यू कैन, कैन क्या बताता है, किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, क्षमता। तो बोल रहे हैं डू यू थिंक क्या तुम्हें लगता है, यू कैन फिनिश द वर्क बाय योर सेल्फ। बाय योर सेल्फ मीन्स खुद ही, क्या तुम इस काम को फिनिश कर सकते हो, योर सेल्फ खुद ही। वाइल मीन्स वाइल आई एम गॉन, जब तक मैं कहाँ रहूंगा, चला जाऊंगा। श्योर, रिप्लाई क्या आया, श्योर, श्योर मीन्स ऑफ कोर्स, यस। द सन ईगरली रिप्लाइड, सन ने बड़ी उत्सुकता से, ईगरली मीन्स क्या होता है, उत्सुकता से। रिप्लाइड मीन्स किसी क्वेश्चन का आंसर देना, रिप्लाई करना। सो मीन्स इसलिए, द फादर हेडेड ऑफ, हेड ऑफ का मतलब होता है टू गो सम डायरेक्शन, टू गो समवेयर। तो फादर गए डाउन द रिवर, उस रिवर के निचले हिस्से की ओर, डाउन द रिवर। टू गेदर क्या करने के लिए, गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, लेकिन जब दोनों एक साथ हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, साथ साथ, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इकट्ठा करना। प्लांट्स एंड ग्रासेस, क्या इकट्ठा करना, प्लांट्स मीन्स पौधे, एंड मीन्स और ग्रासेस मीन्स घासें। फॉर देयर यूनिंग मिल, किसके लिए, फॉर मीन्स के लिए, देयर मीन्स देयर क्यों है, क्योंकि दे का पजेसिव किस क्या होता है, देयर होता है, दो लोग की बात हो रही है। तो उनके मील के लिए, कौन से मील के लिए, यूनिंग मील का मतलब यहाँ पर भोजन होता है। द सन बिगेन, सन ने शुरू किया, कैसे, ड्यूटीफुली, ड्यूटीफुली मीन्स होता है आज्ञापूर्वक। बिगेन, बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगेन, शुरू किया। टू पैक द, पैक का मतलब तो कोई सुराख उराख पैक करने के लिए। अब यहाँ पर पैक का मतलब है कि जो ब्रिज में, जब ये ब्रिज को बिल्ड किए तो जहाँ से पानी या फिर जहाँ से कुछ खोखला था उस एरिया को पैक करने के लिए, तो इन्होंने पैक करना शुरू किया। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड डैम, कौन सा डैम को, जो अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड, जो अभी नया नया कंस्ट्रक्ट किया गया था, नया नया बना था, उस डैम को पैक करना शुरू किया। किससे, विथ मड, कीचड़ से। टू हेल्प मेक इट स्टडी, ताकि इससे क्या हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा कि जो डैम है उसको हेल्प मिल जाएगी क्या बनाने में, मजबूत इसको बनाने में। स्टडी मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग। इट किसके लिए है, डैम के लिए है। अगेंस्ट द रसिंग वाटर, किसके खिलाफ मजबूती होगी, रसिंग वाटर, यानी कि जो पानी तेजी से रस कर रहा है, जो बहता हुआ पानी है, जो आवाज करता हुआ बह रहा है। बट मीन्स लेकिन, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, he began to grow weary of the continued effort and left off work to swim in the little pond the new dam had created। क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद, ही मीन्स वह, बिगिन मीन्स शुरू किया, शुरू हो गया, क्या होना, ग्रो वियरी। ग्रो वियर का मतलब होता है थकान लगना, तो वो हल्का सा उसे थकान महसूस हुई, किस चीज से, ऑफ द कंटिन्यूड एफर्ट, जो कंटिन्यू, जो लगातार वो वर्क कर रहा था, कंटिन्यूड मीन्स क्या होता है, लगातार, एफर्ट मीन्स प्रयास, एंड मीन्स और, लेफ्ट ऑफ द वर्क, उस काम को छोड़ दिया। लेफ्ट ऑफ का मतलब कहीं से दूर चले जाना, लेफ्ट में छोड़ना और ऑफ मीन्स दूर चला गया, वर्क उस काम से। टू स्विम क्या करने के लिए, तैरने के लिए। इन द लिटिल पॉन्ड, उस छोटे से तालाब में, छोटे से जो जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ था। द न्यू डैम हैड क्रिएटेड, मतलब वो तालाब किससे बना था, जब नया उन्होंने डैम बनाया उससे क्या हुआ, जो पानी इकट्ठा हुआ था उस एरिया में, उसी में वो नहाने चला गया। यानी ये पॉन्ड कैसे क्रिएट हुआ था, न्यू डैम की वजह से।
देखिए कौन सा टेंस है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट का परफेक्ट टेंस, कोई कार्य हो चुका था। द डैम सीम्स, जो डैम था, सीम्स का मतलब लुक, दिख रहा था, स्ट्रॉन्ग इनफ, काफी मजबूत, टू मी, मुझे। ये बॉय बोल रहा है कि जो डैम दिखता है मुझे काफी मजबूत दिख रहा है अभी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने ये बात अपने आप से कही। एज ही स्वैम अबाउट, जब वो तैर रहा था आसपास, स्वैम, स्विम का सेकंड फॉर्म स्वैम होता है, और अबाउट का यहाँ मतलब है चारों ओर, जब वो तैर रहा था चारों ओर। इवेंचुअली मतलब इवेंट, उस इवेंट के बाद, उसके बाद थोड़े समय बाद, ही क्राउल्ड, क्या दिया है, ही क्राउल्ड ऑन टू अ नियर बाय रॉक टू सन हिमसेल्फ। ही मीन्स वह, क्राउल्ड का मतलब होता है पानी में ऐसे तैरते तैरते गया, क्राउल्ड रेंगते रेंगते गया, कहाँ पर, ऑन टू मीन्स किस चीज के ऊपर, किसके ऊपर, एक रॉक के ऊपर, जो कहाँ थी, नियर बाय थी, रॉक कितनी थी, एक थी, क्या करने के लिए, टू सन, यहाँ सन का मतलब है धूप सेकने के लिए, हिमसेल्फ अपने आप को, एंड प्रॉम्प्टली, और प्रॉम्प्टली का मतलब तुरंत, फेल एस्लीप, और क्या हो गया, सो गया। फॉल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फेल। एज ही स्लेप्ट, और जब वो सोया, एज मीन्स जैसे ही स्लेप्ट, वो सो रहा था, द रिवर वाटर सर्ज, जो रिवर वाटर था वो क्या होगा, सर्ज मीन्स होता कोई चीज बढ़ना, यानी जो पानी का लेवल था वो ऊपर उठ रहा है। अगेंस्ट द न्यू बीवर डैम, मतलब उस डैम से ऊपर उठ रहा है, यानी डैम पूरा जितना पानी रोक पा था रोक लिया, अब क्या हो रहा है, वो पानी उससे ऊपर उठ रहा है। एंड मिस, और बिकॉज इट वॉज नॉट प्रॉपरली पैक्ड विथ मड, और क्या था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट मीन्स क्या है, वो जो डैम था वो ठीक उचित तरीके से, प्रॉपर तरीके से पैक्ड नहीं किया गया था। देखिए वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, किससे, विथ मड, मड से। द डैम बस्ट ओपन, देखिए कोई चीज़ जब बस्ट के बाद कोई चीज़ होती है ना, तो बस्ट ओपन मीन्स कोई चीज़ धड़ाम से जब अपने बहुत तेज आवाज़ करते हुए खुलती है, फिर अचानक होता है, उसे बोलते हैं बस्ट ओपन। तो वो खुला बहुत जोर से आवाज करते हुए, एंड मिस, और कोलैप्स्ड, और वो ढह गया, गिर गया, क्या, डैम। द ब्रेकिंग डैम मेड सच अ रैकेट, तो और जो टूटता हुआ डैम था, इतनी तेज से, रैकेट मीन्स क्या होता है, नॉइज, इतनी जोर से आवाज किया, दैट मीन्स की द सन वोकअप, सन जग गया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो एक पत्थर पर क्या कर रहा था, धूप सेक रहा था, तो जग गया। एंड फाउंड हिमसेल्फ, और अपने आप को पाया, हिज फादर कमिंग टू सी व्हाट वाज रॉन्ग, उस फादर को देखा कि वो आ रहे हैं, और उसे पता था कि क्या चीज गलत है। ओ आई वॉज जस्ट गोइंग टू पैक सम मोर मड इन टू इट, तब बहाना कर रहा फादर को देख के, ओ मैं जस्ट पैक ही करने जा रहा था कुछ और मड, कुछ और मड, किस पे, इनटू इट मीन्स उस बॉन्ग, उस डैम पे, ये बहाने कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टू से मीन्स कहना, व्हेन ही सा, जब उसने देखा, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या चीज हो गया था, तो उससे बचने के लिए उसने ये वर्ड बोला। देखिए सा सी का सेकंड फॉर्म होता है, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट का परफेक्ट होता है। बट हिज फादर, लेकिन उसके फादर, जस्ट सूक हिज हेड, तुरंत अपने सिर को हिलाया, किसके, उसके पिता। डोंट मेक इट वर्स, बोल रहे हैं अब, अभी तक तो डैम टूट गया, अब इसको वर्स, इसको बदतर मत बनाओ। ही सेड, किसने कहा, उस उनके पिता ने कहा। जस्ट हेल्प मी, जस्ट हेल्प मी, केवल मेरी हेल्प करो। फिक्स दिस द प्रॉपर वे, फिक्स दिस, दिस मीन्स क्या, इस डैम को, इस होल को, प्रॉपर वे मीन्स उचित तरीके से, फिक्स का मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, and we continue on my channel. I will be keep uploading the videos. So all the best. Thank you.